आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख लखपति दीदीज के साथ बातचीत करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खैर मकदम किया है, जो उन्हें यकीनी तौर पर पेंशन फराहम करेगी। ब्राजील के वजीर खारजा माउरो वीरा भारत के 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। नासा के 2 खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में जमीन पर लौट आएंगे। और चीन के चेंगडू के मकाम पर तन्वी पत्री बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 113वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र होगा। आकाशवाणी के प्रोग्राम हिंदी नशरे के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में जलगांव और राजस्थान में जोधपुर का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी सुबह जलगांव जाएंगे, जहां वो लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो 11 लाख नई लखपति दीदीज को सर्टिफिकेट्स देंगे और उनकी इज्जत अफजाई करेंगे, जो हाल ही में NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान लखपति बनी हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। जलगांव में नई लखपति दीदीज को सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के अलावा वजीर आजम उनसे बातचीत भी करेंगे, जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। इन लखपति दीदीज ने, जिनकी तादाद इस वक्त मुल्क में 1 करोड़ है, न सिर्फ अपने कुनबों को गुर्बत से बाहर निकाला है, बल्कि बाकी माशरे के लिए वो एक रोल मॉडल भी बन गई हैं। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम 2500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सरमायाकारी फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4,03,000 अपनी मदद आप ग्रुपों के तकरीबन 48 लाख मेंबरों को फायदा होगा। वजीर आजम 5,000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज भी जारी करेंगे, जो 2,35,000 से ज्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों के 25,08,000 मेंबरों को फायदा पहुंचेगा। जलगांव से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। शाम में वजीर आजम जोधपुर पहुंचेंगे। वो राजस्थान हाई कोर्ट की प्लेटिनम जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। जनाब मोदी राजस्थान हाई कोर्ट म्यूजियम का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में सरकारी मुलाजिमीन के ताउन के लिए उनकी तारीफ की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मुताल्लिक काबीना के फैसले के बाद वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये स्कीम सरकारी मुलाजिमीन के लिए माली सिक्योरिटी और वक़ार को यकीनी बनाती है। उन्होंने मजीद कहा कि ये स्कीम उनकी फलाह बहबूद और एक महफूज मुस्तकबिल के तय हुकूमत के अज़्म से हमाहंग है। वजीर आजम ने विज्ञान धारा से मुताल्लिक काबीना के फैसले को भी उजागर किया और कहा कि ये नौजवान जहनों में जिद्दत तराजी और साइंसी तहकीक की हौसला अफजाई करेगी। बायो E3 मईशत, माहौलियात और रोजगार के लिए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी की मंजूरी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला एक अहम पहल है, जो कि ज्यादा कारकर्दगी वाली बायो मैन्युफैक्चरिंग को तक़वियत देगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये आने वाले वक्त में साइंसी, सनती और समाजी सतह पर आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि बायो E3 माहौलियाती तहफ्फुज और रोजगार पैदा करने के लिए भी सूदमंद साबित होगा। सरकारी मुलाजिमीन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के फैसले का खैर मकदम किया है, जिससे उन्हें पेंशन की यकीनी फराहमी मुमकिन होगी।
انہوں نے اس معاملے پر ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے ایک مشترکہ فورم مشترکہ مشاورتی مشینری JCM کے سیکریٹری شیو گوپال مشرا نے کہا کہ انہیں میٹنگ کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے JCM کو مدعو کیا گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی پردھان منتری نے نیشنل کونسل JCM اسٹاف سائٹ کو انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے، انٹریکشن کے لیے۔ تو جو 32 لاکھ کیندر سرکار کے کرمچاری جن کو ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے گوروپورن چھڑ ہے۔ ان کے ساتھ بہت ہی سوہاردپورن واتاورن میں بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہمارے 2004 کے بعد پورے کیندر سرکار میں، میں تو کہوں گا راجیہ سرکاروں پر بھی اس کا بعد میں اثر آئے گا، جو ہے وہ ایک ایشورڈ پینشن سسٹم کی بات کی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کل سرکاری ملازمین کے لیے یونیفائیڈ پینشن اسکیم کو منظوری دی تھی۔ کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ مذکورہ اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت 25 سال کی کم سے کم کوالیفائنگ ملازمت کے لیے ریٹائر ہونے سے قبل گزشتہ ایک سال کی مدت کے دوران اوسط بنیادی تنخواہ کے 50% پینشن کو یقینی بنایا گیا ہے۔ 50% اشیورڈ پینشن یہ اس UPS کا سب سے پہلا پلر ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے کے 12 مہینوں کی ایوریج بیسک پے کا 50% ہوگا، اور اس فل پینشن کے لیے جو کوالیفائنگ سروس رہے گی وہ رہے گی 25 ایئرس، یعنی 25 ورش تک اگر کسی نے کام کیا ہے، سیوا کی ہے، تو اس کو فل پینشن یعنی جو یہ اشیورڈ پینشن کا اماؤنٹ ہے وہ ملے گا۔ 25 سال سے اگر کم ہے لیکن 10 سال سے زیادہ ہے تو اس میں پرپورشنیٹ پینشن رہے گی۔ دوسرے مرحلے میں ملازم کی موت ہونے کے بعد اس کے کنبے کے لیے 60% پینشن کی ضمانت دی گئی ہے۔ ملازمت کے کم از کم 10 سال کے بعد ریٹائرمنٹ پر کم از کم 10,000 روپے ماہانہ پینشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ سروس ملازمین کے معاملے میں صنعتی ورکروں کے لیے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس کی بنیاد پر مہنگائی بھتی کی شکل میں راحت دی جائے گی۔ گریجویٹی کے علاوہ ریٹائرمنٹ پر یکمشت ادائیگی کی جائے گی۔ جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے مرکزی سرکار کے تقریباً 23 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ یہ اسکیم 1 اپریل 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔ کابینہ نے 3 بڑی اسکیموں کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے، جو 10,579 کروڑ روپے کے تخمینے کے ساتھ وگیان دھارا کے نام سے ایک یونیفائیڈ سینٹرل سیکٹر اسکیم میں ضم کر دی گئی ہے۔ اپروول ہوا ہے وگیان دھارا، جس میں 5 بڑے پلرز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ریسرچرز کے لیے، سائنٹسٹ کمیونٹی کے لیے، لیبوریٹری میں امپروومنٹ کرنے کے لیے، یونیورسٹی سسٹم میں بیٹرمنٹ لانے کے لیے۔ ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 5 پلرز بنائے گئے: ریزیلینس، کلائمیٹ چینج، نانو ٹیکنالوجی، جو ڈے ٹو ڈے یوز میں آنے والی چیزیں ہیں، ان سب پہ فوکس کر کے نئے پروجیکٹس لینا، جس سے کہ سوسائٹی میں ایک بڑا چینج آ سکے، بہت بڑا ایک امپروومنٹ آ سکے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تریپورہ میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا کی صدارت میں کل اگرتلا میں سبھی پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، جس میں ریاست میں سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی اور سیلاب متاثرین کی راحت رسانی کے لیے جاری اقدامات پر بات چیت کی۔ میٹنگ کے بعد اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ساہا نے کہا کہ شروعاتی اندازے کے مطابق تریپورہ کو 15,000 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سیاسی اختلافات اور پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مختلف رہنما تریپورہ کے سیلاب سے متاثر عوام کو راحت پہنچانے کے لیے یکجا ہوئے۔ میٹنگ کا اہم ترین محصل وزیر اعلی کی وہ ہدایت تھی جس میں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ بچوں کو اسکولوں کی جانب سے مفت کتابیں فراہم کرنے کو کہا ہے۔ آلودہ پانی اور صفائی کے بیچ پانی سے پھیلنے والی وبائی بیماریوں کے بڑھتے خطرات کے درمیان وزیر اعلی نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ گھروں، اسکولوں اور پناہ گاہوں میں بلیچنگ پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ اگرتلا سے کنال شندے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट्स यूनिटों की पहली बेतरतीब जांच पड़ताल को कामयाबी के साथ कल मुकम्मल कर लिया गया। जम्मू के हमारे नामनिगार ने इत्तला दी है कि बेतरतीब जांच पड़ताल का यह अमल रिटर्निंग अफसरों और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया गया और इसे वहां मौजूद तमाम सियासी नुमाइंदों की तसल्ली के लिए डिजिटल तौर पर अंजाम दिया गया। नोडल अफसर ईटी पीबीएस आईटी और डीआईओ जम्मू के डायरेक्टर की जानिब से ईवीएम्स और वीवीपैट्स की बेतरतीब जांच का तरीकेकार चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करते हुए किया गया। जिले के 11 असम्बली हलकों के 1497 पोलिंग स्टेशनों के लिए कुल 2242 बैलेट यूनिट्स, 2242 कंट्रोल यूनिट्स और 2242 वीवीपैट्स यूनिट्स की बेतरतीब जांच की गई। ब्राजील के वजीर खारजा मावरो वीरा भारत के 4 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर और जनाब वीरा मंगल को भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की नवी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ब्राजील के पास इस साल G20 की सदारत है। दोनों वज़रा इस बात पर भी तबादले ख्याल करेंगे कि ग्रुप के तौर पर दोनों ममालिक गुज़िश्ता साल की भारत की सदारत से अख्ज़ करदा G20 के अहम नताइज को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। वजारत ने कहा कि भारत और ब्राजील के दरमियान मुश्तरका अक़दार पर मबनी कसीर जहती ताल्लुकात हैं। वजारत ने मजीद कहा कि वजीर खारजा जनाब वीरा का यह दौरा 2006 में दोनों मुल्कों के दरमियान कायम होने वाले स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इलाकाई और कसीर जहती शोबों में बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने का मौका फराहम करेगा। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज मीटिंग का दूसरा दौर कल सिंगापुर में मुनाकिद किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, नीज रेलवेज, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इत्तलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णो इस गोल मेज मीटिंग में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान ये वज़रा अपने हम मनसब वजीरों के साथ बातचीत करेंगे और सिंगापुर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि भारत सिंगापुर वज़ारती गोलमेज मीटिंग भारत और सिंगापुर के दो तरफा ताल्लुकात के लिए नया एजेंडा तश्कील देने के लिए कायम करदा एक मुनफरिद मैकेनिज्म है। इसकी इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में मुनक़िद की गई थी। नासा के दो खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में जमीन पर वापस आएंगे। वो असल में 8 दिन के मिशन पर खला में गए थे, लेकिन अब वो अपने बोइंग स्टारलाइनर खलाई जहाज के मसाइल की वजह से तकरीबन 8 माह मदार में गुजारेंगे। नासा ने ऐलान किया है कि स्टारलाइनर अमले के बगैर जमीन पर वापस आएगा। खलाई जहाज को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के सफर के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिनमें हेलियम लीक्स और थ्रस्टर्स की खराबी शामिल है। बोइंग और नासा के इंजीनियर्स स्टारलाइनर्स के साथ तकनीकी मसाइल को हल करने के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं और खलाबाजों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए तजर्बात कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने नेपाल के तनाहुन जिले में बस हादसे के मुतासिरीन के लिए माली मदद का ऐलान किया है। मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी राहती फंड से 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भारत की चोटी की बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री चीन के चेंगडू में जारी एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में कल लड़कियों के अंडर 15 मुकाबलों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। लड़कियों के अंडर 15 जुमरे की आला दर्जा बंदी की हामिल पत्री ने छठे दर्जाबंदी के हामिल थाईलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है जमीर रजी। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की के उस बयान को पहले सफे की शह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन की जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने सरकारी मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS शुरू करने से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक मरकजी काबीना के इजलास में इस बारे में इत्तेफाक राय हुआ है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने क्रिकेटर शिखर धवन के क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख लखपति दीदीज के साथ बातचीत करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खैर मकदम किया है, जो उन्हें यकीनी तौर पर पेंशन फराहम करेगी। ब्राजील के वजीर खारजा आज भारत के 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। नासा के 2 खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में जमीन पर लौट आएंगे। और चीन के जेंगडू के मकाम पर तानवी पथरी बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।